आप एडवोकेट है, एक अच्छे एडवोकेट यदि आप बन गए जी तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। पता है भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे तो नंगे पांव चलने से पता है क्या। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में यह लड़की महाराज जी से माँ को चप्पल पहनाने पर महाराज जी से बहस करती है। इसमें महाराज जी क्या बोलते हैं देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है भक्तों। राधे राधे। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मुझे मेरी माँ के लिए एक सवाल पूछना था। वो चप्पल नहीं पहनती है, वो बोलती है कि राम जी के पहले वनवास गए थे तो वो भी बिना चप्पल के गए थे, तो वो उनका श्रद्धा है कि बिना चप्पल के ही चलने को। पूछना था कि वो चप्पल पहन सकती हैं? कहाँ पे? वो अभी आई नहीं है, उनको टाइम दादी नहीं है माँ। आपकी माँ? तो आपकी माँ स्वस्थ हैं? हाँ, सब बढ़िया है? सब अच्छा है। चप्पल नहीं पहनती? नहीं। अच्छा तो है, तो क्या दिक्कत है? आले पड़ जाते हैं, मुझे देखा नहीं जाता, इसलिए मुझे थोड़ा पूछना था। तो आपकी माँ नंगे पाँव कहाँ कहाँ जाती? नंगे पाँव मम्मी का दुकान है ना, तो यहाँ से दुकान चल के जाती है। पैर पूरा उनका जल जाता है, छाले पड़ गए पैर में भी, हमेशा पैर में पड़ते ही है उनके। बहुत चलती है ना धूप में। यहाँ से चल के ना वो यमुना जी गई थी एक बार, बहुत चलती हैं वो। नंगे पाँव चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। पता है भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे तो नंगे पाँव चलने से पता है क्या होता। हम आजकल जितने जूता चप्पल पहन के चलते हैं आप लोग, नुकसान ये है कि जब आप नंगे पाँव चलते हैं ना तो रास्ते में जो कंकड़ हैं वो कंकड़ आपके पास चुभते हैं ना, तो वो चुभन एक्यूप्रेशर का काम करती है। क्या करती है वो? एक्यूप्रेशर सुना है आपने? हाँ। एक्यूप्रेशर यही तो है। एक्यूप्रेशर वाले लोग क्या करते हैं, कंकड़ों में नंगे पाँव चलाते हैं। हाँ। ये देखो मैंने अपने पाँव के नीचे भी ये रखा है, ये बिल्कुल नुकीला, उस पर खड़ा होता हूँ तो चुभता है। नंगे मैं जितना हो सकता मैं भी नंगे पाँव चलता हूँ। इससे क्या होता है, हम स्वस्थ रहते हैं। मैं नंगे पाँव सवेरे दौड़ता हूँ, कंकड़ चुभते हैं ना तो वो पूरी जितना नसें हैं ब्लॉकेज हैं पूरा खोल देते हैं। प्रेशर जब कंकड़ और पाँव का संपर्क होता है दबाव बनता है। ये देखो ये एक्यूप्रेशर है, ये देखो इस वस्तु से उंगली को दबाना यहाँ पर, ये एक्यूप्रेशर है। हाँ। ये सब चीजें हैं बेटा। नंगे पाँव चलना कम से कम मैं सबसे कहूंगा कि दिन में कंकड़ के ऊपर पत्थर, कंकड़ छोटे छोटे पत्थर ले आओ घर में, नंगे पाँव पार्क में चलो, कंकड़ पत्थर लाओ, उसके ऊपर चलना चाहिए। सड़क गर्म होती है गर्मियों में, उसमें छाले पड़ जाते हैं तो छाले वगैरह ना पड़े, इसका ख्याल रख सकते हैं। बाकी नंगे पाँव चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल था कि अभी मैं 10th में जाने वाली हूँ और मेरे को पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ ही नहीं आता है। क्या दिक्कत है बताओ? और टीचर जो समझाती हैं सही से जाता ही नहीं है दिमाग में। इधर है टीवी पे, उस पे बार बार जाता है, कोशिश करती हूँ ना जाने को लेकिन चला जाता है। तो मोबाइल में क्या देखना पसंद है आपको? वो देखती हूँ रील्स। ठीक है बेटा, कम चलाना मोबाइल, पढ़ाई। जी मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। एक तो मैं एडवोकेट हूँ, मेरे मतलब 2 ईयर हो गए हैं, डिग्री नहीं मिली है, बट माइक पास में लो। डिग्री नहीं मिली है मेरे को, अभी मिल जाएगी। तो जो वकील होते हैं उनको मतलब अभी जो न्यू वकील होते हैं उनको केस नहीं मिलते, कभी कभी मेरे को मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं। तो मुझे आगे क्या करने चाहिए, आपका सजेशन बताइए। बहुत अच्छी बात है, पर न्याय की लड़ाई लड़ना, सही कोई जिताना, गलत को ना जिता देना। जी, और मेरा एक और सवाल है कि मैं आगे जुडिशरी की भी तैयारी कर रही हूँ, तो आगे मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप देख लीजिए, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही और आप उससे भी अच्छा कुछ कर पाए जी, तो आपका सजेशन हो एक भाई के नाते, तो आप मुझे सजेस्ट देखो कर सकते हैं। हमारे हिसाब से तो सरकारी जॉब करेंगे तो आपको फिक्स मिलेगा 50,000, 1 लाख या 30,000 जो भी है जी, 2 लाख 4 लाख फिक्स है। हम करते हैं जी 20 लाख भी कमा सकते हैं, तो आप अधिक से अधिक भी कमा सकते हैं। प्राइवेट बिजनेस कर लीजिए। आप देखिए आप एडवोकेट है, एक अच्छे एडवोकेट यदि आप बन गए जी, तो आप अपने अंडर में और एडवोकेट वकीलों को रख के आप बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। हर जगह खेल है दिमाग का। जी, जिसके पास दिमाग है उसे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, वो नौकरी लेता नहीं है, वो नौकरियां देता है। हमारा मानना यही रहा है शुरू से आज तक कि नौकरी लेने वाला मत बनो, देने वाला बनो। जी, कोशिश यही करो। आपको तो नौकरी मिल जाए सरकारी तो आप देख लेना, सरकारी नौकरी मिल जाए तो कर लो, लेकिन करते करते भी आप अपना लेवल इतना हाई कर लो, इतना बढ़िया बनाओ अपने आप को। आप बाद में कहो कि नहीं जी नौकरी तो छोटी चीज़ है, मैं और बड़ी हूँ या बड़ा काम करना चाहती हूँ, तो आप ना पहले नौकरी ले लो, फिर आपको लगे कि अब अपने को ज़्यादा अच्छा कार्य यूं ही हो रहा है, हम दिमाग से काम करेंगे, तो नौकरी बाद में छोड़ देना। जी, जी, बहुत सारे IAS IPS ऐसे होते हैं जो पहले नौकरियां कर तो लेते हैं, साल 2 साल बाद वो छोड़ देते हैं और अपना खुद का काम करते हैं और बहुत बड़ा कर जाते हैं।
है ना? जी। तो दिमाग है तो सब कुछ होता है, पूरा सिस्टम दिमाग का है। ये पूरा अर्थशास्त्र जो है ना दिमाग से चलता है, दिमाग वाला व्यक्ति सब कर लेता है, मूर्ख व्यक्ति ये है कि मेरे पिताजी ड्रिंक बहुत करते हैं और हमें मतलब गाली गलौच भी करते हैं और हमसे अलग रहते हैं। मतलब अगर उन्हें मतलब अपने पास रख लेंगे तो वो लड़ाई करने लग जाएंगे। हमारी ये मेरी माता जी हैं, इनसे भी लड़ाई करते हैं। एक बार इनसे भी बात, तो आप तो एडवोकेट हो, समझाओ पिताजी को। इनसे भी लड़ाई करते हैं। एक बार इनसे भी बात, तो आप तो एडवोकेट हो, समझाओ पिताजी को। दे राधे। हाँ मैया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पति है, जब हमने शादी हुए थे, शादी नहीं हुए, किसी ने हमारे जबरदस्ती करके शादी करा दिए। मेरे मासी की लड़की, वो अलग बिरादर की, मैं अलग बिरादर की। तो फिर शादी के बाद ये हमारे बच्चे हो गए, हमें मारते तोड़ते। तो हमने जब तक बच्चा छोटा था तब तक तो उसका बर्दाश्त करा। उसके बाद ये है बच्चे बड़े है, यही हमें अपने भूतों से इसको पढ़ाया लिखाया। बच्चे को सारे लोगों को पढ़ाया लिखाया मैंने। एक बेटा मेरा जवान मर 18 साल की बेटा, और बेटा को दफन करके आए और उसके बाद दारू पिए, मतलब दिन करते। तो उसके साथ रहना अच्छा है कि बुरा है, आप बताइए। अब तो देखो जिंदगी ही गुजर रही है, उसके साथ गुजर गई, आधी तो गुजर गई, तो अब आधी हाथ ही निकल गया, पूंछ पूंछ बची है। हाँ, तो जब इतनी गुजार ली हो तब थोड़ी सी और गुजार लो। हमारे अच्छा पास है, वो मारते हैं तोड़ते हैं, फिर मेरे को लाए हो, हाँ, यहाँ आए हैं। नहीं, वो ये सब मानते नहीं है, उन्हीं के साथ रहता है। मेरे 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे में 2 बेटी है, एक बेटी को शादी कर दिया, उसकी भी दिमाग में ठीक। अब कभी आना तो ले आना, और अब जो जिंदगी बची है। और दामाद के भी जाते हैं सर, जैसी बेटी के घर जाते हो वहाँ पे भी ड्रिंक करते हैं और फिर वहाँ पे दामाद को भी पिलाते हैं। अच्छा। तो ऐसा पति को रख के क्या करूँ बताओ। और वो तो मारते कूटते फिर अलग घर लेकर अलग रहते किराए पे। तो आप और बेटी अलग रहते हैं? हाँ तो ठीक तो है, अलग रहते हैं। और इसमें कोई पाप तो नहीं लगेगा? ये पाप क्या मेरे लगेगा? तो देखो, मेरे गुरुजी मेरे शादी नहीं है हुए इसके साथ, इसके मेरे इसके पिता के साथ शादी नहीं हुए, 7 फेरे लेके जैसी शादी नहीं हुई? ऐसी है कि किसी ने मेरे को लेके साथ, मैंने इसके साथ शादी हुए नहीं, बैठा दिया। जैसे शादी नहीं करी अच्छे से इनके साथ? नहीं, धोखे से लाके मेरे मासी नहीं, तो जब आपके धोखे से हुई तो आपके पिताजी लोगों ने विरोध नहीं किया? नहीं। क्यों? वो मासी की लड़की लाके मेरे को शादी कर दिया, मतलब शादी मतलब ऐसे ही रहने लगे। तो अब आपका क्या? मेरे माने है, मेरे को पाप तो नहीं लगेगा, ये है। अब पाप क्या लगेगा? अब शादी हुई हो ना हुई हो, पर उन लोगों ने जो पुराने लोगों ने जो किया, हाँ। वो सोच समझ के किया होगा, जो उस समय हाँ। किया होगा। तो मेरे मन में ये सवाल है कि गुरुजी से पूछेंगे मेरे पाप लगेगी कि ना। वो नहीं, पाप आप नहीं लगेगा। ये मेरे पति मेरे साथ नहीं रहती है, मेरे को मारते कूटते, अलग जाके कमरा लेके रहते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं किराए पे, और वो अलग वहीं पे रहती है, वो अलग रहती है। बेटा भी उन्हीं के साथ रहती है। बेटा मेरा कहना नहीं मानता, पिता के कहना मानते। मैंने कोई बात नहीं। चलो कभी ले आना, उनसे बात करेंगे, हाँ, समझाएंगे तरीके से। मैंने कहा मेरे कोई बात नहीं है, मेरे बेटे तू अपने पिता की धर्म निभा, हम माँ के धर्म निभाएंगे। हम से कुछ भी नहीं बोलता, वो मेरे को खर्चा देते, इतना ही वैसे है, कोई सवाल नहीं पूछता कि तू ठीक पिता है। कैसा। हाँ, मेरे संबंध में यही सवाल था कि आपसे पूछो कि पाप तो नहीं लगेगा? कोई पाप, अब जैसी तैसी गुजार लो। अब जो गई बहुत थोड़ी बची है, गुजारो, भगवान ठीक करेंगे। राधे राधे गुरु जी। घर से हम दोनों हम वाइफ सर आए हैं, वो हमारे बाकी बिहारी से छूट गई हैं। कौन? वाइफ। तो कोई बात नहीं, मिल जाएंगी। तो सर आपके दरबार आना चाहती थी, कल आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। कब की छुट्टी है? आज छुट्टी तो है सर। कितने बजे? इसमें सर है प्रेम मंदिर में है और साथ में। कोई बात नहीं, तो आपके यहाँ दर्शन जहाँ आप लोग रुके हैं हाँ, वो वहाँ पहुँच जाएंगे ना? आपके यहाँ दर्शन करने सर आना चाहते थे, तो उनको सर कुछ आशीर्वाद देना सर, शक्ति देना। बिल्कुल आ जाएंगी, तो मिल जाएंगे आपको, यहीं मिल जाएंगे। ठीक सर। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं आपको देखूंगी। मैंने देख लिया तो सब कुछ देख। बस चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरे परिवार और सबको आशीर्वाद दें कि सब अच्छे से रहे। और आप प्लीज़ उड़ीसा से, हम उड़ीसा से आए हैं, आप उड़ीसा में एक बार अपने प्रवचन दीजिए ताकि सब लोग अच्छे में से रहे। जरूर आएंगे, जरूर। भैया जी राधे राधे। राधे। मैं बरेली से हूँ, अनीता शर्मा, और मैं आपके लिए भैया जी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप कहते हैं भगवान से कोई रिश्ता होना चाहिए, तो मेरा भगवान कृष्ण से रिश्ता है, मैं उन्हें भाई मानती हूँ, तो इसलिए आप भी मेरे भाई हो। बिल्कुल। मेरे 2 प्रश्न हैं कि शारीरिक पूजा और मानसिक पूजा में कौन सी पूजा अधिक श्रेष्ठ है? जी। और कर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है? कर्तव्य जो है, कर्म तो जो हम करते हैं सब कुछ कर्म है,
पर कर्तव्य जो है वो जैसे नारी का कर्तव्य है पति की सेवा, माँ का कर्तव्य है पुत्र का ख्याल रखना और उसे संस्कार देना, तो ये कर्तव्य है माँ के कर्तव्य, पत्नी के कर्तव्य, पिता के कर्तव्य, गुरु के कर्तव्य, शिष्य के। पर जो कर्म है, कर्म जो आप आंखों की पलकें झपका रही हैं, यहाँ से लेकर आपके सोने से लेकर जागने तक जो आप करते हैं वो कर्म है। अब इसमें अच्छा कर्म बुरा कर्म आप क्या करते हैं वो सब कुछ कर्म है। आप किसी को गाली देंगे वो भी कर्म है, किसी की स्तुति करेंगे वो भी कर्म है, किसी भूखे को भोजन कराएंगे वो भी कर्म है, किसी को घर से लाठी मार के निकाल देंगे वो भी कर्म है। कर्तव्य है धर्म युक्त कि क्या कर्तव्य है आपका, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। तो कर्तव्य हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। मेरा कर्तव्य है अभी आपके प्रश्नों का उत्तर दे, कर्तव्य अलग विषय है, कर्म अलग विषय है। और बेटी का नाम श्री रखा है, बेटे का नाम ओम रखा है, तो कभी कभी गुस्से में अगर उल्टा सीधा उनसे निकल जाए तो ऐसा लगता है कि ये तो श्री जी के लिए हम गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो संभाल के बोला करिए। कभी कभी हो जाता है। ठीक है भैया, कभी एक बार बरेली में आइए आप भागवत करने के लिए, बहुत इच्छा है। बरेली में। बरेली? बरेली झुमका गिरा वाली बरेली? जी भैया जी। झुमका मिला के गिरी बस है? नहीं, टंगा हुआ है। टंगा हुआ मिल गया मतलब? भैया जी ठीक। राधे राधे गुरु जी। जी भगवान हमको इतना दिए ना कि हम उतना लायक भी नहीं थे, हमको बहुत कुछ दिए। मेरा पति भी बहुत अच्छा है, मेरा एक बेटा है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब कि राम बोलिए ये कान्हा जी, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है और बेटा की शादी भी की, बहू भी बहुत अच्छी आई है, बहू ने मेरी बेटी है बहुत सुंदर बहुत अच्छी है, तो 2 बेटी भी है, एक बेटी की शादी की है, एक छोटी बेटी है, सब कुछ अच्छा। पता नहीं गुरु जी मेरे शरीर में इतना कष्ट का है। आपको शरीर में कष्ट है? बहुत। क्या कष्ट है? शुगर भी है, मतलब शुगर ही है, शुगर से बहुत कुछ होता। आप मेरे सपना में एक बार आए हैं गुरु जी, तो आपसे अरे शुगर है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शुगर तो ठीक हो जाएगी। दवा खाते हैं तो नहीं इंश्योरेंस लेते हैं। इसके लिए रो रहे हैं आप? नहीं गुरु जी। रो काहे रही है बताओ? सब अच्छा है, बेटा अच्छा, पति अच्छा, बहुत अच्छा गुरु जी, फिर काहे रो रहे हैं? तो फिर आपसे पहले रोने का कारण बताओ। नहीं, इसी तरह आपसे मिले, इसी तरह गुरु जी, हम आसनसोल से हैं गुरु जी, आसनसोल में आपसे मिले थे। तो रो क्यों रहे हैं पहले ये बताओ। हमको कुछ बताइए, मेरे शरीर का कष्ट थोड़ा दूर, आप सपना में आए ना तो पूछे आपसे, तो आप जब बताए ना उपाय तो मेरा आंखें खुल गया। कल भी आए बागेश्वर धाम से, मथुरा आए, तो मथुरा में ना हम सुबह 5 बजे तो उतरे ना गुरु जी, तो हमको चक्कर दे दिया, पूरा बेहोश हो गया, मैंने सो ही गए। तो आप शुगर के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फल खाना चाहिए, खाते हैं गुरु जी, भोजन रोटी चावल कम। मैंने बहुत परेशान रहते। कोई कितनी रोटी खाती हो आप? बस एक ही रोटी, मेरी बहू से ही एक रोटी। और चावल? चावल इतना सा थोड़ा सा। और मछली? वो सब तुम जन्म से नहीं खाए गुरु जी। चलो फिर अच्छा, जन्म से वो सब चीज मेरे घर में कोई नहीं खाता। फिर भोजन में ना आप जितना अच्छा भोजन करेंगे, पपीता खाया करो, फलों की मिठास अंदर जो शुगर है उसे काट देती है, फलों की मिठास बहुत अच्छी होती है, तो फल ज़्यादा खाओ। सुबह फल खा के पेट भर लो, दोपहर को ककड़ी मूली चुकंदर इत्यादि से सैलेड से पेट भर लो, और अभी कुछ दिन के लिए रोटी और चावल छोड़ दो, सदा 15-20 दिन के लिए छोड़ो। इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कितनी शुगर होती है आपको? बहुत हो जाती, 450 400, मतलब पता नहीं गुरु जी क्या ही इतना होता है। इंसुलिन अब आपसे जो कहा गया वो कर लेना, ठीक हो जाएंगे। और रोया ना करो, जब सब अच्छा थोड़ा हंस भी लिया करो, रोने से भी तो शुगर बढ़ती है। मेरी सास भी 75 साल की है, तो वो भी मैंने ये सब चीज मछली उछली बहुत खाती थी, बहुत अभी भी खाती थी। उनको ना कथा सुना सुना के उनको भी छोड़वा दिए, छूट गया उनका। तो आप हंसती नहीं हो बिल्कुल? हंसते हैं गुरु कब 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 हंसती हो? टाइम 10 बजे से 11 बजे के बीच में या 7 से 8 के बीच में? हमेशा रोती, बहुत अच्छा बेटा मिला, हा हा हा, बहुत अच्छी बहू मिली, हा हा हा। सब में रोने क्यों? सब में थोड़ा हंसो, हे भगवान सब अच्छा दिया उसके लिए। शुगर है, मीठा सक चाय पीती हो? नहीं गुरु जी। खीर खाती हो? नहीं। गुलाब जामुन? कुछ नहीं। रबड़ी? कुछ नहीं। नहीं। 13 साल से शुगर हो गया गुरु जी। हो जाएगी, थोड़ा अच्छा फल खाओ और रोया ना करो, थोड़ा हंसने से शुगर कम। बड़ी बेटी के शादी किए थे ना गुरु जी, पहला शादी, तो बहुत शराबी मिल गया था, बहुत मारता पीटता था। तो फिर उसको ना निकालना पड़ा, बहुत मारता था, तो रोड में दौड़ा दौड़ा के पूरा कपड़ा खोल। फिर क्या किया आपने? तो फिर एक बच्चा गुरु जी, तो फिर हम ना डिवोर्स करा के फिर उसका शादी कराए दूसरा जगह, तो अब अच्छे हैं गुरु जी, वो अच्छे हैं। खुश रहो। राधे राधे गुरु राधे राधे गुरु जी, चरणों में कोटि कोटि नमन। राधे राधे गुरु जी। मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, हम खुश हैं भगवान से। क्यों परेशान है कि बार बार वृंदावन ले आते हैं कान्हा जी, हमको काहे से करते हैं? आपको खुश रखें। हाँ तो
अब प्रभु बात करते हैं, प्रभु आपको विश्वास होता है? भगवान बात करते हैं, विश्वास होता है? हाँ युग में बोलता है कोई कि नहीं, किसी को नहीं आवाज देते होता हैं। है, होता है, होता है, होता है। सब होता। चलो राधे राधे गुरुजी। गुरुजी अभी हम लड्डू गोपाल लेके आए, उसकी सेवा इधर से स्टार्ट करें या फिर घर जाके? सेवा करना, स्नान कराना, पूजा करना, प्रार्थना करना, हो गई सेवा। गुरुजी यहीं से स्टार्ट करना है या घर जाके? घर जाके करो। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज की मंगल प्रवचन में प्रश्नोत्तरी के दौरान एक दिलचस्प सवाल ने पूरे पंडाल को हंसी से गुजार दिया। मंच पर आई एक युवती ने महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरी माँ कभी चप्पल नहीं पहनती, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, क्या मैं उन्हें चप्पल पहनाने को कह सकती हूँ? महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, क्यों भाई, चप्पल क्यों नहीं पहनती आपकी माँ? बेटी ने मासूमियत से जवाब दिया, महाराज जी मेरी माँ कहती है कि भगवान राम ने वनवास में चप्पल नहीं पहनी तो मैं क्यों पहनूं? यह सुनकर सभा में ठहाके लगे। महाराज जी ने हंसते हुए कहा, बेटिया भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, उन्होंने धरती पर कष्ट सहकर हमें संदेश दिया, पर आपकी माँ के पैरों में छाले पड़ रहे हैं, वो कोई तपस्या नहीं है, भक्ति मन में है, पैरों में नहीं। माँ को तुरंत चप्पल पहनाओ, यह भी सेवा है। महाराज जी की यह बात सुनकर पंडाल में तालियां और हंसी दोनों गूंज उठी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। राधे राधे।